करेंगे अपने खास कार्यक्रम खबर विशेष में। उमेश पाल हत्याकांड के 100 दिन बीत जाने के बाद भी शाइस्ता पुलिस को चकमा देती आ रही है। गुड्डू बमबाज और 2 शूटर्स अभी तक फरार हैं। ऐसे में 100 दिन के बाद भी गिरफ्तारी न होने पर कई सवाल भी उठते हैं। सौ दिन से वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही है। 100 दिन से उसकी तलाश में सिर्फ और सिर्फ नाकामी हाथ लगी है। उमेश पाल हत्याकांड के 100 रोज बीत जाने के बाद भी एसटीएफ और पुलिस के हाथ सिर्फ और सिर्फ नाकामी लगी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता लगातार कानून की आंखों में धूल झोंक रही है और उसकी तलाश कर रही यूपी पुलिस सिर्फ खाक छानने को मजबूर है। उमेश पाल हत्याकांड के 100 दिन पूरे हो जाने के बाद भी इस हत्याकांड के 3 प्रमुख आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर, जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, अभी तक पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ के साथ साथ तमाम दूसरी जांच एजेंसियों ने जोर लगा दिया है। सूत्रों का दावा है कि मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र के नासिक में सर्च ऑपरेशन के बाद भी फरार शूटर्स का पता नहीं चला है। जांच एजेंसियों को यह भी शक है कि शूटर्स विदेश में हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है यह किसी को नहीं पता। देखा जाए तो अभी तक ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं अगर अतीक की पत्नी शाइस्ता की बात करें, जो इस पूरे केस की मास्टरमाइंड बताई जा रही है, तो शाइस्ता भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि इन तमाम आरोपियों को पकड़ने का दावा पुलिस जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग इन आरोपियों को लेकर पुलिस के पास नहीं है। हत्याकांड से जुड़ी एक अहम किरदार शाइस्ता का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। 50,000 के इनामी होने के बाद भी शाइस्ता पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही है और हत्याकांड के बाद से फरार गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर 5 लाख के इनामी होकर भी पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब है। 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम और इसके अलावा साबिर की बात कर लें, अरमान की बात कर लें, वो तीनों 5 लाख के इनामी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। 4 एनकाउंटर इस मामले में हो चुके हैं। असद और गुलाम मारे गए हैं, अरबाज और उस्मान मारे गए हैं, लेकिन साजिशकर्ता के तौर पर शाइस्ता परवीन को चिन्हित किया गया था। वो लगातार पुलिस से दूर है। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या हुई थी, जिसके बाद से अब तक की कार्रवाई में पुलिस एनकाउंटर में 4 आरोपी मारे जा चुके हैं। लेकिन 13 अप्रैल को असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद से पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी। उमेश पाल हत्याकांड के जो तमाम आरोपी थे, उनमें से कई आरोपियों को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है। कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम, जो कि गुड्डू बमबाज के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ अरमान और साबिर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। 100 दिन पूरे होने पर कई सवाल भी उठते हैं। मसलन चार्जशीट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में क्या पेच निकल कर आया है? ऐसे चर्चा से पहले समझिए कि कानून क्या कहता है। हमारे साथ पूर्व डीजीपी ब्रजलाल हैं। सबसे अहम चीज यह है कि राजू पाल हत्याकांड के वक्त आईजीएलओ थे। उमेश पाल हत्याकांड में ये राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन जितनी बारीकी से उन्होंने राजूपाल हत्याकांड को देखा, उमेश हत्या कांड को लेकर के पूरी बातों की जानकारी सर के पास रहती। सर, एक सवाल मेरा है कि 100 दिन होने को हैं और अभी भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों? क्या बात है? पुलिस के पास कोई कुछ विवेचना में है नहीं क्या? इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं वो 9 मुलजिम हैं। जब गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर चार्जशीट लगानी पड़ती है। अगर नहीं लगाई गई तो उसको स्वतः जमानत मिल जाती है। इसमें एक मुलजिम के 90 दिन पूरे हो रहे थे, उसका नाम है सदाकत।
वो वकील जिसने मुस्लिम बोर्डिंग हाउस में बैठ करके पूरी प्लानिंग किया था, उसके खिलाफ 26 मई को चार्जशीट लग चुकी है। और इसमें बाकी जो हैं उसमें है कैस अहमद, अरशद कटरा, राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला, नियाज, सजर, ये ऐसे हैं जो पुलिस के गिरफ्त में हैं, इस समय जुडिशियल रिमांड पर हैं, जेल में हैं, और इनके अभी 90 दिन पूरे नहीं हुए हैं। सर एक बात बताइए, शाइस्ता परवीन की बात करें, गुड्डू मुस्लिम की बात करें, तो वो भी तो इसी केस से जुड़े हुए हैं। उनको जब गिरफ्तारी नहीं किया गया तो फिर मतलब क्या माना जाए? ऐसा है, जब मुलजिम गिरफ्तार नहीं होता तो दो तरीका होता है चार्ज, ये तो गिरफ्तार हो जाए तब चार्जशीट लगाते हैं, या अदालत में हाजिर हो जाए तब उसको होता है कि इसके बाद 90 दिन में चार्जशीट लगाना है, या तब भी फरार रहता है तो उसकी कुर्की की जाती है, और जब उसकी कुर्की की जाती है तो उसको भी चार्जशीट लगाई जा सकती है। उसको कहा जाता है मफरूरी में चार्जशीट। धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जरूरी नहीं है कि 100 दिन पूरे हो गए, बल्कि जरूरी ये है कि जब गिरफ्तार होते हैं तो उसके 90 दिन के अंदर चार्जशीट लगती है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबका तारुफ आपसे करा देते हैं। अरविंद कुमार जैन, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और शुभेंदु अवस्थी, नेता बीजेपी, भी हमारे साथ जुड़े हुए। साथ ही साथ अविनाश लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अविनाश, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर अपडेट की बात की जाए, इनपुट की बात की जाए, इन फरार जो लोग हैं, शाइस्ता हैं या बाकी गुड्डू मुस्लिम हैं, इनको लेकर क्या इनपुट है? देखिए, चाहे हम गुड्डू मुस्लिम की बात करें या फिर शाइस्ता परवीन की बात करें, ये सभी जो प्रमुख आरोपी हैं उमेश पाल मर्डर केस के, ये सभी आरोपी यूपी पुलिस के लिए अभी तक रहस्य बने हुए हैं। हालांकि देखिए, इससे पहले अगर गुड्डू मुस्लिम की बात करें तो गुड्डू मुस्लिम के तमाम लोकेशन को लेकर कई बार ये बात सामने आई कि वो लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। देखिए, यूपी एसटीएफ ने यहां तक कहा कि कई बार पुलिस गुड्डू मुस्लिम के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। हालांकि जब उमेश पाल हत्याकांड को इन सभी आरोपियों ने अंजाम दिया था तो उसके बाद मेरठ भी गया था। मेरठ चूंकि अतीक अहमद का जो जीजा है वहां जाकर इसने शरण ली थी, और तब पुलिस इसके ठीक करीब, बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। और यही हाल, चाहे हम साबिर की बात कर ले, अरमान की बात कर ले, या फिर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की बात कर ले, देखिए, इनको ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार काम कर रही हैं, और यूपी एसटीएफ की जो एक टीम है वो लगातार इन सभी आरोपियों को तलाशने में जुटी है और लगातार दबिश भी दी जा रही है। लेकिन इस बात की भी अब आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि इनमें से कुछ आरोपी देश छोड़ने में सफल हो गए हों, क्योंकि देखिए, अगर गुड्डू मुस्लिम के आपराधिक करियर की बात करें, उसके आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें, तो 2.5 दशक से भी ज्यादा पुराना उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। और गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि वो एक बेहद शातिर अपराधी है। और शाइस्ता, चूंकि शाइस्ता को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बनाया गया, तो ऐसा नहीं है। देखिए, पुलिस ढूंढ रही है, हालांकि अभी तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन बिल्कुल। शुभेंदु अवस्थी जी, पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस को कामयाबी नहीं मिल रही है। 2.5 दशक से ज्यादा पुराना जो है उसका इतिहास रहा है गुड्डू मुस्लिम का, और मास्टरमाइंड के तौर पर शाइस्ता परवीन को देखा जा रहा है। आपकी पुलिस, आपकी सरकार कहां पे चूक हो रही है, क्यों फेल्योर हो रहा है? देखिए आशीष जी, हमारे एक उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। सर 100 दिन तो हो गए। दिन 100 हो या 50 हो, उससे कोई फर्क नहीं है। हमने, और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी, उत्तर प्रदेश की सरकार थी, उसने 0 टॉलरेंस करके इसको देखा है। वो अभी कोशिश है कि वो भाग रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, बच रहे हैं। सर वो यही तो सवाल है ना सर, कि वो बच कैसे रहे? क्या पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं है? लोकल इंटेलिजेंस फेल्योर वहां पर नजर आ रहा है। देखिए, ये बिल्कुल फरार लोग हैं, और जब इन्होंने देखा कि बाकी इनके साथियों को गन डाउन कर दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई, और इसलिए ये चोरी छुपे कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहां से कोई इनपुट नहीं मिल रहा है। परंतु मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बहुत क्लियरिटी से कर सकता हूं कि कोई भी गुड्डू मुस्लिम हो या कोई और भी व्यक्ति हो जो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसी भी वारदातों से संलिप्त है,
तो उसको पुलिस छोड़ेगी नहीं। हो सकता है जो देर लग रही है, क्योंकि कोई अच्छा ऐसा इनपुट नहीं है जिससे वो पकड़ा जा सके। पहले 2 बार कोशिश भी करी गई थी मेरठ से भी पकड़ने के लिए, इसके बाद मुरादाबाद। शुभेंदु जी, सारे राज्य तो छान लिए आपने, सारे राज्य आपकी पुलिस जा जाके छान रही है, उसके बाद भी फेल्योर है। आशीष जी, मैं तो यही कह रहा हूँ, इसको फेल्योर ना माना जाए। हम अपना प्रयास कर रहे हैं और बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, इसको फेल्योर मत मानिए। ये बीजेपी की जो सरकार है, जो पुलिस है, वो पूरी कोशिश कर रही है, इसको फेल्योर की तरह मत देखिए। समाजवादी पार्टी इसको फेल्योर की तरह ना देखे। देखिए, बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी हैं, उनकी बात पर मुझे ही नहीं बल्कि सभी पैनलिस्ट को हंसी आ रही है। वो ये कहने का काम कर रहे हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, और एक तरफ ये योगी राज का पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि वहां का शासन प्रशासन अपराधी थर अपराधी सिलेंडर, इस तरह का एक वातावरण पूरे देश में बनाने का काम करते हैं। और चाहे आप देखिए, उमेश पाल के रूप में दिन दहाड़े हत्या होती है, बम फेंके जाते हैं, और ये अपराधी तो बेखौफ घूम रहे हैं। दंगे तो आपके भी समय भी होते थे ना। देखिए, एक परिपाटी को थोड़ा हमें बदलने की आवश्यकता है। पर आज जिसकी सरकार है, लोकतंत्र में ऐसा होता है कि उसकी जवाबदेही बनती है। ये पहला टर्नओवर नहीं है। 6 साल हो गए सरकार को, और अब ये तो नहीं कि आज योगी सरकार से कोई गलती हो और कटगंगे में हम माननीय अखिलेश यादव जी को करेंगे। जिसकी सरकार, जवाबदेही उसी की। 6 साल हो गए सरकार को, और खूब इन्होंने डंका बजा दिया योगी जी का कि उनके समय में तो आज तक का भारत के स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। और स्वर्णिम इतिहास तो हम ये लिखने जा रहे हैं कि उमेश पाल की हत्या हुई और उसमें बम फेंके गए, पूरे शहर को एक माहौल क्रिएट करा गया। 4 एनकाउंटर हुए हैं उसमें, उमेश पाल हत्याकांड के बाद 4 एनकाउंटर किए गए हैं। सवाल यहां पर यह है, शाइस्ता और बाकी के जो लोग हैं वो फरार चल रहे हैं, फेल्योर कहां पे है? आपके समय में भी दंगे हो रहे थे, कानून व्यवस्था देखा जाए पहले से अभी बोला जाता है कि योगी जी कहते हैं कि पहले से बेहतर हुई है कानून व्यवस्था। अगर आप ये आपको लगता है कि हम किसी की अभिरक्षा का अधिकार लेगी पुलिस और उसके बाद हत्या हो जाएगी, तो आप इसका एनकाउंटर को अगर मानते हैं तो मुझे लगता है कि देश में ताले लगा देने की आवश्यकता। उनके जो आरोपी हैं उनको पकड़ा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर आप एनकाउंटर की जो परिपाटी है उसको अगर आप ठीक बताने का काम करते हैं तो हम आपसे सहमत नहीं है। जिनकी सरकार अभिरक्षा का अधिकार लेती है और कोर्ट में हलफनामा दायर करती है कि हम लोग इनकी रक्षा करेंगे और उनकी हत्या हो जाती है, तो सरकार का फेलियर है। और कोई एनकाउंटर कोई सरकार की सफलता का कोई मंत्र भी नहीं है। शुभेंदु जी, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ। शुभेंदु जी जल्दी से जवाब। मैं एक ही लाइन में जवाब दूंगा। देखो भास्कर साहब, इन उन सब लोगों को जिनका अब एनकाउंटर हो रहा है, जेल हो रहा है, आपने और आपके बहन मायावती जी ने उनको बहुत सपोर्ट किया है, उनको बड़ा होने में पूरी मदद करी है। तो शुभेंदु जी ये जवाब दीजिए ना। फेल्योर तो वो भी कह रहे हैं, सरकार का तो फेल्योर कहीं ना कहीं वो भी कह रहे हैं 100 दिन बीत गया है। 100 दिन के अंदर जो अचीवमेंट किया है वो इनकी सरकारों ने 5 साल में नहीं किया। एक आध बचे हुए हैं, और हमने बिल्कुल सही शब्द बोला कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, जल्दी पकड़ा जाए। अरविंद कुमार जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सवाल सबके मन में यही आ रहा है कि उधर अगर देखा जाए तो लगातार एनकाउंटर देखने को मिला था। लास्ट एनकाउंटर 13 अप्रैल के आसपास हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब लंबा वक्त बीत चुका है, 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सवाल पुलिस के ऊपर उठ रहा है। ये सवाल पुलिस पर क्यों ना उठे? 100 दिन बीतने के बाद भी कहां फेल्योर हो रही है? नहीं, सवाल उठना चाहिए। पुलिस हमेशा दबाव में उसको काम करना चाहिए, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ये बात सही है कि अभियुक्त इसमें 3-4 फरार चल रहे हैं। ये और स्टेट्स के गैंगस्टर्स के भी टच में रहे हैं, उनके लिए भी काम करते रहे हैं, गुड्डू मुस्लिम वगैरह। तो हो सकता है किसी की शरण में हो और आइडेंटिटी बदल कर मोबाइल फोन्स डिफरेंट यूज करके वहां पे रह रहे हो या संभावना ये भी रहती है कि नेपाल निकल गए हों। जल्दी हाथ आएंगे ऐसा नहीं है, इनकी अन्यथा इनकी कुड़कियां होंगी सख्ती से। इनके जो आवास हैं उनकी कुछ डिमोलिशन की फाइल्स का भी चल रहा था। एक्शन सबके खिलाफ हो रहा है। सारी जितनी भी स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं मिलकर कोऑर्डिनेटेड एक्शन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस इनके बारे में भूल गई है और इनको
तलाशा नहीं जा रहा है। प्रयास हो रहे हैं, हो सकता है कभी भी हमको गुड न्यूज मिले कि ये अरेस्ट हुई है। इनकी अरेस्ट होना मैं मानता हूं केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, बहुत से इसमें अरविंद सर, गुड्डू बमबाज, आपने वो सीसीटीवी फुटेज कहीं ना कहीं देखा होगा, जिस तरह से वो बम बरसा रहा था, ऐसे में वो फरार है। क्या इस बात से अंदेशा नहीं जताया जा सकता कि वो दोबारा इस तरह की कोई हरकत कर सकता है कहीं और? तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना हो सकती है। यहाँ पर पुलिस को और त्वरित कार्रवाई, तेजी दिखानी चाहिए। इस समय वो देखिए, कार्रवाई तब होती है जब स्पेसिफिक सूचना मिले। जब क्यों नहीं मिल पा रही है सर सूचना? वो नहीं मिल पा रही है इसलिए क्योंकि आइडेंटिटी बदलकर और अपना किसी जगह पे रह रहे हैं, किसी गैंगस्टर की शरण में है, उसने इनको कहीं रख रखा है। इन्हीं के बीच से सूचना आएगी और सख्त कार्रवाई होगी। इन पे 5-5 लाख रुपए का रिवॉर्ड डिक्लेयर्ड है और ये नजरअंदाज नहीं है। शीघ्र ही मफरूर घोषित होंगे। और मैं समझता हूं, देखिए आपने देखा होगा राजू पाल हत्याकांड का एक मुलजिम अब्दुल कबीर करके कौशाम्बी का, वो अब पकड़ा गया। इतने साल के बाद पकड़ा गया। कभी कभी बहुत कुछ क्रिमिनल्स बड़े लंबे समय तक फरार हो जाते हैं और किसी अन्य स्थान पर अपने को रिलोकेट कर लेते हैं, पर वो उनकी भी सूचनाएं मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। इन्हीं के बीच से सूचनाएं मिलेंगी और पुलिस लगी हुई है। और जहां तक चार्जशीट का सवाल है, जैसे जैसे 90 दिन पूरे होते जाएंगे, जिसकी कस्टडी पूरी होती जाएगी, उनके खिलाफ चार्जशीट्स कोर्ट में सबमिट होती रहेंगी, जिससे कि मुलजिमों को इसका लाभ ना मिले। और मेरी बात होती रहती है बीच बीच में प्रयागराज पुलिस के ऑफिसर्स से, ठीक है सर, STF से, अविनाश लगे हुए। अविनाश, अरविंद जी ने बोला कि कहीं ना कहीं जो चीजें निकल कर आनी, वो लेट इसलिए हो रहा है कि वो अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं। ऐसे में अविनाश, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, कोई उनको बचाता हुआ नजर आ रहा है? इस बात की कितनी संभावना? देखिए, अगर हम इन चारों आरोपियों में से बात गुड्डू मुस्लिम की करें तो गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन को लेकर तमाम बातें कही गई। यहां से लेकर महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, इन तमाम जगहों पर जाने की बात सामने आई। और देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम ना सिर्फ अतीक अहमद के लिए काम करता था, बल्कि दूसरे राज्यों के तमाम जो माफिया थे, गैंगस्टर थे, वो उनके संपर्क में था। चूंकि बिहार के कई बड़े नेताओं के लिए जो माफिया किस्म के हैं, उनके लिए भी वो काम करता था, तो उसके मददगार कई हो सकते हैं। और देखिए, वो शातिर है, चूंकि अब अपराध के बाद उन लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी कि किस तरीके से भगना है, जो उनके हाइड आउट्स थे उसमें किस तरीके से छुपना है। तो एक वजह ये हो सकती है कि चूंकि वो उसके कॉन्टेक्ट्स इतने सारे हैं कि अपने कॉन्टेक्ट्स के सहारे वो अभी तक बचने में कामयाब रहा। दूसरी जो आरोपी है शाइस्ता परवीन, देखिए शाइस्ता परवीन हमेशा जब वो पब्लिकली बाहर जाती थी तो वो बुरके में रहती है, और माना जा रहा है जो एक्सपर्ट हैं उनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं बुरके में होना शाइस्ता परवीन को अभी तक बचा रहा है। कई बार कहा गया कि वो बुरके की वजह से बचने में कामयाब रही। तो कई अलग अलग वजहें हैं, और चूंकि देखा जाए तो इनका गैंग आज का नया गैंग नहीं है। चूंकि अतीक अहमद का जो कारोबार है यहां से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है, तमाम बेनामी संपत्तियां हैं जो जिसमें अतीक अहमद ने इन्वेस्ट किया था। तो इनके तमाम गैंगस्टर मित्र हैं, तमाम कारोबारी मित्र हैं। हो सकता है उन्हीं में से कुछ लोगों की मदद की वजह से ये अभी तक छिपने में कामयाब हुए हैं। शुभेंदु जी, अगर बात की जाए जिस तरह से पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्या बीजेपी की तरफ से किसी तरह का दबाव या फोर्स दिया जा रहा है कि इस पर जो है जल्द कार्रवाई होनी चाहिए? ये जो 100 दिन हो चुके हैं, बहुत हो चुके हैं, अब इनको गिरफ्तार करना चाहिए। क्या कर रही है सरकार की तरफ से, क्या किया जा रहा है? यह लगभग 23 बड़ी रेड करी गई हैं और 23 बड़ी रेड गुड्डू मुस्लिम के लिए या शाइस्ता के लिए, और वो हर बार बच के निकल गई हैं। प्रेशर है पुलिस के ऊपर, सरकार चाहती है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाए। बच रहे हैं, पर मेरे को लगता है जल्द आपको अच्छी न्यूज मिलेगी। भुवन जी, प्रेशर है, सरकार की तरफ से प्रेशर है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी का इस पर रुख क्या है? साथ ही साथ समाजवादी पार्टी एनकाउंटर पर सवाल बड़ी जल्दी उठा देती है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किस प्रकार का कार्रवाई कर रही है, आप चाहे देख पा रहे होंगे। इनके सांसद जो कन्नौज के हैं वो पुलिस के पूरे थाने को जलाने की बात कर रहे हैं, आज उन पर FIR भी हुई है। तो ये पुलिस के प्रति इनका रवैया कैसा है और आज पुलिस किस तरह के काम कर पा रही है, ये उत्तर प्रदेश से छिपा नहीं है। हमारी कस्टोडियल डेथ पे जो
वो विषय है, वो विषय हमारी पार्टी का स्टैंड है कि कस्टोडियल डेथ नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि कोर्ट के द्वारा ज्यादा से ज्यादा सजा। ये हमारी बात, क्योंकि हम लोग इस देश के संविधान और लोकतंत्र में हमारी आस्था है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी 100 दिन से ये अपराधी गायब है, इसका जश्न मनाना चाहे तो हम इसको जश्न मनाने से कैसे रोक सकते हैं? अगर ये इस पे भी अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं तो हम लोग तो इनकी पीठ थपथपाने से रहे, ये अपनी स्वयं की पीठ थपथपाते रहे कि 100 दिन हो गए, कल 200 दिन भी होंगे, 300 दिन भी होंगे, ये इसका जश्न मनाना चाहे तो मना सकते। शुभेंदु जी जवाब, आप जश्न मनाते रहिए, 4 एनकाउंटर हुए, जश्न मनाते रहिए, लेकिन बाकी फरार हैं। 100 से 200, 200 से 300 दिन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जश्न मनाना तो इनको आता है। जब उनकी जहां मुलायम सिंह जी रहते थे वहां जश्न होता था, ये जश्न नहीं है। ये उत्तर प्रदेश को दस्युओं से, गुंडों से और इस तरीके के अपराधियों से मुक्त करने का वो है, कहते हैं योगदान है योगी जी का। और मैं एक और चीज कहूंगा कि आपको हर बार पुलिस के ऊपर इल्जाम लगा देना, मार क्यों दिया, ये क्यों हुआ, और उसके बाद जिन्होंने भी उनके अतीक अहमद या इन लोगों के ऊपर शूट किया था उनको भी पकड़ा गया है। मैं बार बार कहता हूं, आप यदि सह देना बंद कर दो तो ये अपराधी पनप नहीं पाएंगे। मेरा आपसे और आपकी सरकारों ने इनको सह दिया था, उसके कारण ये इतने बड़े हो गए। अब इनको छोटा करने में जो समय लग रहा है वो तो लगेगा। अरविंद जी, अपराधियों को पनाह देने में जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया कि अपराधियों को पनाह देने में कहीं ना कहीं सफेद पोशों का भी हाथ होता है, आप पूर्व डीजीपी रहे हैं, ऐसे में क्या इस बात में इतनी सच्चाई है? साथ ही साथ क्या ये जो 100 दिन बीते हैं, लोकल फेल्योर वहां पर मानते हैं, लोकल इंटेलिजेंस फेल्योर जो होता है, जो आपकी मुखबिर तंत्र होता है वो मजबूत नहीं है, इसलिए 100 दिन बीत गए, अब तक नहीं पकड़ पाए? बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से बिल्डर्स इनकी मदद लेते हैं, फिर इनकी मदद करते हैं। ये बात छुपी नहीं है, सब नाम भी बहुत से सामने आ रहे हैं। इसी प्रकार बहुत से सफेद पोश लोग हैं समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है पर अंदर खाने मिले हुए हैं, और ये भी सपोर्ट करते रहे हैं। कुछ भयवश करते थे और कुछ अपने लालचवश करते थे, क्योंकि उनको भी अपने कार्य सिद्ध कराने थे। रही बात इसकी कि राजनीतिक पार्टियों का भी संरक्षण रहा है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियों को सदैव ऐसे कैंडिडेट से दूर रहना चाहिए, अन्यथा इससे पुलिस पे दबाव बढ़ता है, समाज पे दबाव बढ़ता है, वो माननीय का स्टेटस इनको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बेहद शुक्रिया। अविनाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो उमेश पाल हत्याकांड के 100 दिन बीत जाने के बाद भी शाइस्ता लगातार पुलिस को चकमा दे रही है, इसलिए सवाल लगातार उठ रहे हैं कि गुड्डू बमबाज और बाकी की जो 2 शूटर्स हैं वो अभी तक फरार क्यों हैं? क्या 100 दिन के बाद, क्या जल्द ही